ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के 18/1/2005 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 20/4/25 को सुन रहे। सार है मुरली का, सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सेकंड में देह भान से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे। कौन से बच्चे बैठे हैं? हम लकी भी हैं और लवली भी हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। 18 जनवरी है ना, तो हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। इस परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह ने ही हमें बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। देखो, शुरू शुरू में दादियां आई, बड़े बड़े महारथी जो आज हैं, कैसे बने थे? बाबा के स्नेह में बाबा के बने थे। उस समय ज्ञान का इतना कोई विस्तार तो था नहीं लेकिन बाबा के स्नेह में बाबा के बन गए। और हम भी स्नेह में ही तो बैठे हैं यहाँ। हम भी जब आए थे तो क्यों आए थे? हमें भगवान से प्यार था, तभी तो उसको ढूंढ रहे थे। और हमें इतना प्यार था कि हमारे प्यार को देख करके उसने हमें ढूंढ लिया। हम तो नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उसी ने हमें ढूंढ लिया। इतना हमारा प्यार था उसके साथ। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई। अमृत वेले से ही सूक्ष्म वतन में भीड़ जमा हो गई बच्चों पर। किसको माला पहनाने के लिए? बाप दादा को स्नेह की माला, खास ब्रह्मा बाप को। क्योंकि हर बच्चा जानता है यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है। ये स्नेह की अनुभूति हमें अनेक परमात्म खजानों के मालिक बनाने वाली है। और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दे दी है। जो खजाने बाप के पास हैं, वही खजाने हमारे पास भी हैं। चाबी हमें भी दी है ना बाबा ने खजानों की। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? क्या है वो? गोल्डन चाबी है मेरा बाबा मेरा बाबा। कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न हो गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। सारी शक्तियां चूंकि हमारे पास बाबा ने दे दी, तो सर्व शक्तियों से हम समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। कौन सी आत्मा बन गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे समय आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? फिर ऐसे समय पर क्या गीत निकलता होगा? सुनाओ अपना गीत। नहीं, मेरा बाबा तो ठीक है, जो सर्व प्राप्तियों के आधार का कोई गीत है ना। और दूसरा, हाँ, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है।
ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? बाबा क्यों हर्षित होता है ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को देखकर? क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। हर बच्चा कोटों में कोई है तो कितना भाग्यवान है। अपने भाग्य को जानते हो ना, स्मृति में है अपना भाग्य, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। याद है अपना भाग्य सबको? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक के मस्तक में बाबा भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहा है और हर्षित हो रहा है। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। आज के दिन विशेष बाबा ने अपनी जिम्मेवारियां विल की ना सारी, तो जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों ने विशेष साकार स्वरूप में बच्चों के विशेष साकार रूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। जो विल पावर्स थी वो सारी बाप ने बच्चों को विल कर दी। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। सन शोज फादर, बाप का नाम कौन बाला करता है? बच्चे करते हैं, तो ये वही दिवस है। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते। कितना खुश होता है बाप। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देखकर खुश होते हैं। करावनहार बाबा करनहार बच्चों के एक एक कदम को देखकर खुश होता है, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है कि करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। करावनहार बाबा मुझ करनहार आत्मा से करा रहा है। अगर ऐसा समझ करके कर्म करेंगे तो ये कर्म की सफलता का आधार है। मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं करनहार आत्मा निमित्त हूं और करावनहार करा रहा है, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। जब हमारा भाव निमित्त होगा तो भाव हमारी जो स्थिति है वो निर्माण वाली स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है, मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव में समाप्त हो जाता है। निर्वाण भाव से वो समाप्त हो जाता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है देह भान का मैंपन। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा जो विघ्न आता है वो किसके द्वारा आता है? ये जो देह भान का हमारा मैंपन है। देह भान का मैंपन करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त करनहार बनकर कर रहा हूं। करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूं। करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त बनकर कर रहा हूं। तो सहज देह अभिमान मुक्त हो जाते हैं। सहज ही फिर देह अभिमान से मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। जब देह भान से मुक्त होंगे तो जीवन मुक्ति का मजा अनुभव में आएगा। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जब हम जीवन मुक्ति में होंगे, भविष्य मतलब
नई दुनिया में, सतयुग में, त्रेता युग में जीवन मुक्ति में होंगे, लेकिन वहां हमें पता थोड़ी ना होगा कि हम जीवन मुक्ति में, नॉलेज तो होगी नहीं। लेकिन अब तो नॉलेज है। तो अगर अब हम देह भान से मुक्त होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे तो ये आनंद कुछ और ही आनंद है, उससे भी ज्यादा आनंद, क्योंकि यहां पर हम नॉलेजफुल हैं, वहां हमें नॉलेज नहीं होती इस बात की। तो कौन सी जीवन मुक्ति का आनंद ज्यादा है? कौन सी जीवन मुक्ति की अवस्था का आनंद ज्यादा है? ये अलौकिक आनंद है ना, इस समय ये ज्यादा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे। क्या देखा ब्रह्मा बाप को? कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे। जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। जीवन में होते हुए कमल पुष्प की तरह न्यारे और सबके प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी, ये सब होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। कितनी जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाप के ऊपर? पूरा परिवार उसको संभालने की, जो पूरा बड़ा अलौकिक परिवार था अपना, उसको संभालने की जिम्मेवारी किस पर थी? ब्रह्मा बाबा पर। तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, दूसरा जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, और फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी। और ये सब जिम्मेवारी होते हुए भी स्वयं क्या थे? बेफिक्र बादशाह। और हमें क्या होता है? छोटी छोटी बातों में फिक्र में आ जाते हैं। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए, इतना बड़ा परिवार, हमारे इतने बड़े परिवार हैं क्या? अभी तो कितने छोटे छोटे से परिवार, उनको संभालने में ही कितनी टेंशन में रहते हैं, जरा जरा सी बातों में कितने परेशान हो जाते हैं, कितनी फिक्रें हो जाती हैं। और बाबा का तो देखो, जब आए थे कराची से पांडव माउंट आबू में, तो 300 से ज्यादा ही थे उस समय भी, 350 के लगभग। तो कितना बड़ा परिवार हो गया। और कैसे संभाला बाबा ने? फिक्र करके, बेफिक्र, कुछ भी नहीं, फिर भी बेफिक्र। इसी को जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। जब ये बेफिक्र वाली स्थिति होती है ना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। तो कितनों की है ऐसी स्थिति? ऐसे जीवन मुक्ति का आनंद कौन कौन ले रहा है? कितना सुंदर पॉइंट है ना आज का बाबा का, कि इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव, ब्राह्मण जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव। और वो कैसे होगा? जब देह भान से मुक्त हो। देह भान नहीं है, निमित्त बनकर, करनहार बनकर कर्म कर रहे हैं और करावनहार करा रहा है। तो ये जो अवस्था हो गई हमारी अलौकिक अवस्था, जीवन मुक्ति की अवस्था। तो ये आनंद कौन कौन अनुभव कर रहा है? हाथ उठाएं जरा। कौन कौन अनुभव कर रहा है इस स्थिति को? नहीं कर रहे हैं तो करनी है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, नहीं कर रहे हैं, तो करनी है। आज से इस बात को पक्का कर लें कि अब आज से मुझे इस ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्त का आनंद लेना, जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। यह अलौकिक जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति आगे मिलेगी भविष्य में, लेकिन वहां नॉलेज नहीं होगी, यहां नॉलेज है। तो इसका आनंद ही कुछ और होगा। फिर करके देखेंगे तो आनंद महसूस होगा। कभी कभी वाले हो गए ना, बाबा कहता सदा वाले रहो, है ना, कहता है ना बाबा मुरली में, कभी कभी वाले नहीं बनना है, सदा वाले बनना। तो सोचो जब कभी कभी में उस समय कितना आनंद आता होगा, तो क्या हम उस आनंद को कंटिन्यू नहीं करना चाहते? उस आनंद को चाहते तो है ना कि वो कंटिन्यू रहे, तो चाहेंगे तो होगा भी। तो उसके लिए हमें अटेंशन देनी पड़ेगी अपने ऊपर। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। कमल पुष्प पे कोई बैठ सकता है?
है। तो क्यों दिखाया आसन? क्योंकि फरिश्ता है ना, देह भान से न्यारे कौन हो सकते हैं? फरिश्ते। अगर हम देह भान से बिल्कुल न्यारे हैं तो कौन है? फरिश्ते। मतलब हल्के हैं, लाइट हैं, तभी तो बैठ सकते हैं ना कमल आसन। कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। लो, अभी तो बाबा ने बोल दिया कि करना ही है। आप सभी को संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। तो क्या करेंगे अब? दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा। भगवान कह रहा है, मानना तो पड़ेगा। हम भगवान के बच्चे हैं, उसकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? माननी पड़ेगी ना। तो क्या बात मानी? बोल के बताओ जरा। इस जन्म में, ब्राह्मण जीवन में, संगम युग पर मुझे जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। लेना है नहीं, लेना ही है। बाबा ने कहा लेना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय संगम पर ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है क्या? सेकंड में देह भान से परे हो जाए। सेकंड में देह भान से परे हो जाए। सेकंड में देह में आ गए और सेकंड में देह भान से परे हो गए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्म इंद्रियां, हाथ हैं, पांव हैं, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। स्थूल कर्म इंद्री हाथ है, चाहा उठा लिया, चाहा नीचे रख दिया। तो ऐसे जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों पर अपना कंट्रोल है, तो इसमें टाइम लगता है क्या स्थूल कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने में? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना। सेकंड लगी, कर लिया। करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, ऐसे ही मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, ऐसे ही मन के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो। जहां एकाग्र करने चाहो वहां एकाग्र हो जाएंगे। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ही ना। मन हाथ पांव की तरह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन है किसका? बाबा ने कहा है किसका? है तो आपका ही मन। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो। क्या कहते हो? मेरा मन। तो मेरा मन किसके हिसाब से चले? मेरे से। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं। रहते तो आकाश के नीचे नीचे ही है ना, कितना भी ऊपर पहुंच जाए। ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। आपकी पहुंच में तीनों लोक हैं। आप सेकंड में कहीं भी जा सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक पहुंच सकते हो ना। सेकंड में सूक्ष्म लोक पहुंच गए, सेकंड में निराकारी लोक पहुंच गए, और सेकंड में मधुबन का चक्कर लगाकर आ गए। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है, तो सेकंड में पहुंच सकते हो। पहुंच गए कि पहुंचना है? सेकंड तो बीत गई। पहुंचे थे सेकंड में? मधुबन में पहुंचे? कहां पहुंचे थे? डायमंड हॉल में पहुंचे।
बाबा के कमरे में मुरली सुन रहे हैं, क्या सोचकर सुनो, हिस्ट्री हॉल में बैठकर सुन रहे हैं, ज्यादा आनंद आएगा ना, साकार बाप का अनुभव आएगा। हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं, कितना आनंद आएगा सोचो। तन से नहीं, मन से पहुंचना है। अभी तन से तो एकदम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से तो पहुंच सकते हैं ना। सवारी की जाएगा नहीं, तो ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, ऑर्डर करो मन को। स्थूल कर्म इंद्रियों को तो टाइम लगेगा पहुंचने में, लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां तो सेकंड में पहुंच सकती हैं। ऑर्डर करो मन को, पहुंचे सूक्ष्म वतन सेकंड में। निराकारी वतन में जाना है तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। जब चाहे निराकारी वतन में पहुंच जाओ, जब चाहे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के पास सेकंड में पहुंच जाओ। पहुंच रहे हैं साथ साथ। निराकारी में पहुंचे, क्या देखा वहां, क्या देखा निराकारी वतन में? मैं कौन हूं वहां, कैसी हूं? छोटी सी बिंदी चमक रही हूं और मेरे ऊपर बाबा छत्र छाया के रूप में। अभी सूक्ष्म वतन में आ जाओ, बैठ जाओ बाप दादा के सामने। बाप दादा के मस्तक पर दोनों को देखो, ब्रह्मा बाप भी और शिव बाबा भी, दोनों मस्तक में चमक रहे हैं। अभी पहुंच जाओ मधुबन, हिस्ट्री हॉल में पहुंचो, देखो सामने साकार बाबा मुरली चला रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सामने मम्मा बाबा बैठे हैं। झोपड़ी में पहुंच जाओ बाबा की, मैं बाबा खत लिख रहा है और मैं बाबा को खत लिखते हुए देख रही हूं। पहुंच गए ना। डायमंड हॉल में पहुंच जाओ, बाप दादा का अवतरण हो रखा है और हम बाप दादा से मुरली सुन रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं। हो गया ना सब सहज। तो अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करनी, अभ्यास करना है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन चाहिए। जो गायन है मन जीत जगत जीत, जो गायन है ना मन जीत जगत जीत का, तो अभी कभी कभी मन भी धोखा दे देता है। और गायन क्या है? मन जीत जगत जीत। जब मन को जीत लेंगे तब जगत को जीतेंगे। गायन तो यही है। और अभी क्या होता है, मन कभी कभी धोखा दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो। अभी अभ्यास किया ना, मन को कहां कहां ले जाना है, कैसे कैसे ले जाना है, तो इस अभ्यास को चलते फिरते अटेंशन इस पर देनी है और इस अभ्यास को बढ़ाना है। क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। समय प्रमाण अचानक के खेल बहुत आएंगे, और अगर हमें प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस समय कितनी मेहनत पड़ जाएगी, मेहनत ही करते रह जाएंगे फिर, क्योंकि प्रैक्टिस में है नहीं तो क्या होगा। अभी चाह रहे हैं परमधाम पहुंचे सेकंड में, और नीचे इतनी हलचल है, कैसे पहुंच पाएंगे? हलचल में पहुंच पाएंगे? अभ्यास नहीं होगा तो, और अभ्यास होगा तो नीचे कितनी भी हलचल हो सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो ये अभ्यास बाबा ने कहा बढ़ाना है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। अभ्यास बढ़ाने के लिए क्या करना है? एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है। तो एकाग्रता की शक्ति को अपने अंदर लाना है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। जब एकाग्रता की शक्ति आएगी तो दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। दृढ़ता क्या करती है? सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर, आज के विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो।
इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया तो कितना हार जाता है। आजकल तो देखो मन से हारने वाले कैसे हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, क्या क्या चीजें उनके साथ हो जाती हैं, किस लिए कि मन से हार गए। तो मन से हारने का मतलब हार गए, और मन से जीतने का मतलब जगत जीत बन गए। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। मेरा मन है ना, तो मेरा मन किसके हिसाब से चले? मेरे हिसाब से चले। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन देना। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी नहीं। योगी तो बन गए लेकिन प्रयोगी नहीं बने। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उल्हने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार के रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, याद प्यार स्वीकार भी किया, और बाप दादा ने दिल से याद प्यार का रिटर्न भी दिया। दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत हैं, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका यादगार पहुंचा, याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो। बाबा के स्नेह के रिटर्न में क्या करना है? अपने आप को टर्न करना है, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। करेंगे? मानेंगे ना बाबा की बात? तो अपने संपन्न स्वरूप को अभी स्टेज पर प्रत्यक्ष करना है। कहाँ है? हम सब स्टेज पर ही तो हैं, सब एक्टर हैं, सब स्टेज पर अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब हमारी कौन सी एक्टिंग का समय आ गया? संपूर्णता की एक्टिंग। बाकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होती है। जब आप संपन्न बन जाएंगे तो संपन्नता से क्या होगा? दुख और अशांति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देने नहीं दो, देखने नहीं दो। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख नहीं देखने दो। सब इतने आत्माएं हैं, सब कौन है? दुनिया भर में इतनी सारी आत्माएं, सब कौन है? हमारे बहन भाई हैं, आत्मा रूप में भाई हैं, और शारीरिक दृष्टि से देखें तो भाई बहन हैं। तो वो कितने दुखी हैं, तो उनको दुखी ही देखते रहेंगे क्या? तो उनको अभी दुख नहीं देखने दो, दुखी नहीं होने दो। इस दुख और अशांति से उन्हें मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, सब बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। क्या करें अभी? अभी सभी आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, सभी आत्मा भाइयों को रोशनी का रास्ता दिखाना है, ऐसा उमंग आता है। रहम आता है, अपने सभी भाई बहनों पर रहम आता है? पूछ रहे हैं बाबा, आता है? अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। दृष्टि को हद में नहीं रखो, बेहद में। हर आत्मा हमारा भाई है। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। होमवर्क याद रखना, भूलना नहीं। प्राइज देंगे,
जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। 1 मास के लिए तो बोला है बाबा ने, ज्यादा तो नहीं बोला। 1 मास तो कर सकते हैं, करेंगे सभी। कौन कौन करेंगे? तो क्या करना है, 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में है, ऐसे ही मन को पूरा मास उसी कंट्रोलिंग पावर से जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे वहां एकाग्र कर सके, ऐसा अभ्यास। तो इस चार्ट की रिजल्ट फिर बाबा देखेगा 1 मास बाद, और फिर इनाम भी देगा। ठीक है, कौन लेंगे इनाम? अच्छा, सब लेंगे, वेरी गुड। पांडव, अच्छा पांडव पहले, पांडवों को पहले बाबा कह रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां, शक्तियां क्या कहेंगी? शक्तियां क्या कह रही हैं? शक्तियां लेंगी ना, A1। शक्तियां तो A1 है, शक्तियों तो बाबा नंबर 1 पे वैसे भी रखता है। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां A1। पांडव नंबर 1 तो शक्तियां क्या है? A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडवों को बनना है A1। शक्तियां ही होंगी पक्का। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, शक्तियों को क्या करना है, फिर थोड़ी रफ्तार तो तीव्र करनी पड़ेगी, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो, अपने रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो, पूछ रहा है बाबा डबल विदेशियों से। बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उल्हना नहीं रह जाए, किसी का भी उल्हना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्हना पूरा करना है, इसीलिए हर आत्मा को संदेश तो देना पड़ेगा। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहिब राजी, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो बाप दादा को साफ दिल सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे हैं ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसीलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों से आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहां से आप निमित्त, तो बाप दादा यहां तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, जो निमित्त है खाली उनको नहीं, चारों तरफ के विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। जो सामने बैठे हैं उन्हों को ही नहीं, सभी विदेशी बच्चों को बाबा ने मुबारक दी।
बधाई दे रहे हैं, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है, उड़ती कला से सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए। सदा अमर रहेंगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? साथ रहेंगी, सदा रहेंगी, सदा अमर रहेंगी। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर होगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। डबल विदेशियों से बाबा ने ये बातचीत करी। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है, उस समय ज्ञान सरोवर को 10 साल हो गए थे बने हुए। अच्छा, अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीवीआईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत रुचि से करते हैं। इसीलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं। सेवा की रिजल्ट क्या है? वहां सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ लेकर आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी क्या करना है? क्या कराते हैं हर बार बाबा? ड्रिल कराते हैं ना। तो अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। क्या कहेंगे? हाँ जी, ना जी। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलो 1 सेकंड में अभी क्या करना है? सब बिंदु रूप में अपने को देखेंगे। देखा सबने? देखा अपने आप को बिंदु? कहां कहां, किसने कहां देखा? मस्तक में, सबने मस्तक में देखा। तो ऐसा अभ्यास चलते फिरते भी करते रहें। ऐसे ही मस्तक में, जैसे अभी देखा आपने मस्तक में अपने आप को चमकता हुआ सितारा, तो ऐसे ही चलते फिरते भी ये अभ्यास बीच बीच में करते रहें। अच्छा, याद प्यार बाबा दे रहे हैं। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भाव। सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भाव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। रहमदिल बाप के बच्चे हैं ना, तो जो रहमदिल बाप के बच्चे होंगे वो स्वयं भी रहमदिल होंगे और कोई आत्मा उन्हें दिखेगी कि वो
भगवान को ढूंढ रही है, भगवान से क्या क्या मांग रही है, तो वो क्या करेंगे? उनको ठिकाना दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? उनको ठिकाना दिलाएंगे। उनको रहम आएगा कि इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। उनके संपर्क में जो भी आएगा वो उनको बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है। कोई घर में आता है तो क्या करते हैं? पानी पूछते हैं। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं, कितना अजीब लगेगा, मैंने पानी भी नहीं पूछा, है ना, तो बुरा लगता है। ऐसे भी जो संपर्क में आता है, ऐसी जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, कोई नई आत्मा हमसे मिली तो जो भी हमारे संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर, दाता के बच्चे हैं ना, तो दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ उनको जरूर दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति किसको कहेंगे? यथार्थ वैराग्य वृत्ति अर्थात जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। करण करावन हार, एक करण हार एक करावन हार, दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। करावन हार करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, यही आवाज सदा मन से निकलता है। अच्छा, ओम शांति।